हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हो ना? अच्छा बच्चों, आज हम व्याकरण तो नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुंदर सा गीत, है ना। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत पढ़ने वाले हैं। इस गीत को लिखा है सर मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा है? सर मोहम्मद इकबाल ने। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि सर मोहम्मद इकबाल ने यह गीत कब लिखा? उन्होंने यह गीत लिखा है सन 1905 में, है ना। और इस गीत को लिखने के पीछे भी उनका एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था उनका? कि वो भारत में रहने वाले सब लोगों के मन में प्रेम और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देना चाहते थे, है ना। उनको प्रेम और भाईचारे का संदेश देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस समय इस गीत की रचना की। ठीक है, तो आज एक खूबसूरत सा गीत हम अपने पाठ 1 के रूप में सारे जहां से अच्छा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये गीत तो आप सबने भी सुना होगा, सुना है ना सबने? ठीक है, तो चलो हम गीत को शुरू करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो कवि कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि इस संसार में सबसे अच्छा क्या है? हमारा हिंदुस्तान है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की इतनी खूबियां हैं, इतनी विशेषताएं हैं। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता सबसे अनूठी है, जो और लोगों को, दूसरे देशों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए इन विशेषताओं के कारण हमारा जो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, वो विश्व में सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। ठीक है, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। कवि कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष है ना, ये किसके समान है? एक फूलों से महकते हुए बगीचे के समान है। और हम सब भारतीय जो यहाँ रहते हैं, वो उस बगीचे में रहने वाली बुलबुल चिड़िया के समान है। बुलबुल चिड़िया का तो नाम सुना है ना आपने, है ना। बुलबुल जो बहुत मीठा गाती है। अच्छा बच्चों, कवि ने बुलबुल चिड़िया से ही हमारी तुलना क्यों की? सब भारतवासी की तुलना बुलबुल चिड़िया से क्यों की? किसी और चिड़िया से भी तो कर सकते थे, चिड़िया तो बहुत सारी होती है ना। उन्होंने बुलबुल चिड़िया से हर भारतवासी की तुलना इसलिए की क्योंकि जो बुलबुल चिड़िया होती है वो बहुत मीठा बोलती है ना, बहुत मधुर स्वर में गाती है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हम सब भारतवासी भी सब मधुर स्वभाव रखते हैं। हमारा स्वभाव जो है वो बुलबुल चिड़िया की तरह ही मधुर है। हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, है ना। और सबसे अच्छा व्यवहार और प्रेम का व्यवहार रखते हैं। ठीक है। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, दिल है जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अब कवि कह रहे हैं कि चाहे हम गुर्बत में हों, गुर्बत कहते हैं परदेश को, है ना। चाहे हम परदेश में हों, विदेश में जाकर बस जाए, लेकिन फिर भी हमारा दिल जो है वो अपने वतन में ही, अपने देश से ही जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चाहे हम परदेश में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन हमारे दिल में हमारे देश की याद हमेशा बनी रहती है और हम अपने देश की मिट्टी से ही अपने मन से जुड़े हुए रहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हमें भी वही समझो जहां हमारा दिल रहता है। और कवि का दिल कहाँ रहता है? अपने देश में। वो कह रहे हैं शरीर हमारा चाहे परदेश में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हम मन से हमेशा अपने देश से जुड़े रहते हैं। अपने देश की यादें हमेशा हमारे मन में समाई हुई रहती हैं। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पास
कहते हैं कि पर्वत हो सबसे ऊंचा। कौन सा पर्वत? कवि ने किस पर्वत की बात की है? हिमालय पर्वत की। कह रहे हैं भारत के उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है वो इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है हमसाया आसमां का। हमसाया कहते हैं पड़ोसी। ऐसा लगता है कि वो आसमान का पड़ोसी है, इतना ऊंचा है। और वो एक संतरी की तरह, संतरी यानी चौकीदार, है ना, वो संतरी हमारा, वो पासमा, पासमा यानी पहरेदार, ठीक है, वो एक चौकीदार की तरह, एक पहरेदार की तरह हमेशा हमारी हिफाजत करता है, हमारी रक्षा करता है। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अब कवि कह रहे हैं कि हमारी इस भारत की धरती की गोदी में हजारों नदियां बहती हैं, हजारों नदियां खेलती हैं, है ना। कितनी सारी नदियां हैं यहाँ पर? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गोमती, है ना, कावेरी, कितनी सारी नदियां हैं जो हमारे इस भारत भूमि को शस्य श्यामला करती हैं, हरा भरा करती हैं, अनाज पैदा करती हैं और इस धरती को एक बगीचे की तरह खिलाती हैं, ठीक है, और इसको एक सुंदर फूलों की तरह इसको विकसित करती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हमारी धरती की इस सुंदरता को देखकर, इस अतुलनीय खूबसूरती को देखकर जो स्वर्ग है वो भी हमसे ईर्ष्या करता है। समझ में आ रहा है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा। अब कवि कह रहे हैं कि कोई भी मजहब, मजहब यानी धर्म, कोई भी धर्म हमें वैर भाव करना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता, किसी से ईर्ष्या करना, किसी तरह का भेदभाव करना नहीं सिखाता। सारे धर्म हमें एक ही शिक्षा देते हैं कि प्रेम से रहो, मिलजुल कर रहो, एक रहो, ठीक है। और हमारा भारत तो अनेकता में एकता का सुंदर उदाहरण है। कवि कहते हैं कि हमें सारे धर्मों से ऊपर उठकर सिर्फ यह सोचना चाहिए कि हम सब हिंदी भाषी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा वतन है और हिंदुस्तान ही हमारा धर्म है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, हमारा, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि कुछ तो बात है ना, हम भारतवर्ष में, भारत में रहने वाले लोगों में कुछ तो ऐसी विशेषता है, कुछ तो ऐसी बात है कि हमारी हस्ती या हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। सदियों से लोगों ने हम पर शासन किया, हमें गुलाम बनाना चाहा और हम अंग्रेजों के गुलाम भी रहे कई वर्षों तक, है ना, लेकिन फिर भी हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। आज भी हम पूरी गरिमा के साथ, अपनी पूरी विशेषताओं के साथ, पूरी अलौकिकता के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो कोई तो विशेष बात है कि हमारी हस्ती, हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि भारत जो है वो संस्कृति और सभ्यता का एक अनूठा उदाहरण है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कवि कह रहे हैं कि इन सारी विशेषताओं के कारण जो भारत है वो पूरे जहां में, पूरे विश्व में सबसे अच्छा है, सबसे अलग है और सबसे बेजोड़ है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो आप भी इस गीत को याद करिए, अपने घर में सबको सुनाइए, ठीक है, और इसकी अच्छी सी वीडियो बनाकर सेंड करिए। ओके, थैंक यू।